प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं हम लोग, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में ये 5 साल से पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगातार 2019 में पूछा था, फिर 20 में, 22 में, 23 में, 25 में, 24 में नहीं पूछा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो है आपका 26 में पूछ दे। तो चलिए इसको जो है बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से जो है मात्र 2 मिनट लगेगा, इसको जो है सरल कर देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 धन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 धन अंडर रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में हम लोग सीधे लिखेंगे कि माना अब इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। अगर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 धन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर ये अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करवा रहा है तो हम लोग इसके उल्टा मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको उल्टा मान लेंगे। माना कि यह क्या है? 5 धन अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय, भाई अपरिमेय नहीं है तो एक परिमेय संख्या ये न होगा। तो देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या होता है। तो देखते हैं हम लोग। तो माना कि यह इतना जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है सिद्ध कीजिए अपरिमेय है। तो अगर अपरिमेय नहीं है तो हो सकता है कि ये परिमेय होगा है। अगर परिमेय नहीं होगा तो ये अपरिमेय है। ठीक, तो हम लोग मान के चलते हैं कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो यह जो है क्या होगा? एक परिमेय संख्या के बराबर भी तो होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए 5 धन अंडर रूट 3 क्या होगा? पी बाई क्यू के रूप में होगा, क्योंकि पी बाई क्यू क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं इसलिए इतना बराबर क्या होगा? पी बाई क्यू के। और जहां हम लोग लिख देंगे कि पी क्यू जो है क्या है? पी और क्यू अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये लिख देंगे क्योंकि जो पी बाई क्यू क्या होते हैं? अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होते हैं। पी बाई क्यू अभाज्य संख्या का मतलब कि पी और क्यू का जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको जो है इतना लिख देंगे। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर करें हम लोग, तो पक्षांतर करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम इधर जो है इसको रखते हैं, केवल इसको जो है अंडर रूट 3 को रखते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और इसको भी इधर ले जाएंगे, ये भी जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, बराबर के इधर लाते हैं। तो यहाँ पे ये इधर तो जो है आपका अंडर रूट 3 बचेगा, और इधर जो है पी अपन क्यू होगा ही, इसको उतारेंगे तो, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि देखिए पी बाई क्यू भी परिमेय है और 5 भी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को घटाए तो उत्तर भी जो है क्या आता है? परिमेय संख्या ही आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये परिमेय हो गया, किंतु यह जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 क्या है? यह परिमेय संख्या है, इससे पहले सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि यह एक जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये बराबर नहीं है। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये बराबर है। तो यही हमारी कल्पना के क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि चूंकि पी बटे क्यू माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब चूंकि ये जो है एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु ये हमारी कल्पना के विरोधाभास है। होना चाहिए परंतु ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि इतना एक परिमेय संख्या है। परंतु लिखिए, परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 पहले जो सिद्ध किया जा चुका है संख्या है। ठीक है, एक जो अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है नहीं, जो हमारे कल्पना के विरोधाभास है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है
और ये देखिए कभी भी जो है, अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है, इतना लिख देंगे, परंतु इतना एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि √3 इज नॉट इक्वल P/Q, इसलिए बराबर नहीं होंगे। यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है। यह हमारे, अतः लिख दीजिए, अतः तो इतना लिखिए दीजिए, यही अभी इसके बाद से लिख दीजिए कि यह हमारे कल्पना के विरोधाभास हुआ क्योंकि हम लोगों ने माना था ऐसा, नॉट इक्वल टू -5 बराबर नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू -5 ये बराबर नहीं होगा। और चूंकि यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है, क्या विरोधाभास है, क्यों हमारी कल्पना के विरोधाभास हो रहा है? हम लोग माने थे कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, जबकि जो है दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यही हमारी कल्पना के विरोधाभास है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है। अब विरोधाभास का मतलब कि यह साबित हो रहा है कि यह परिमेय नहीं है, तो अब यह परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, विरोधाभास है। इसलिए 5 + √3 एक क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बस इतने सिद्ध में ही हम लोग को सिद्ध कर। तो हम आशा करते हैं कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक हमारे लिए सुझाव लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।